स्वागत है आपका गवर्नमेंट एग्जाम क्लासेस में। दोस्तों, हम इस वीडियो में 20 क्वेश्चंस लेकर आए हैं। जो हमारा ये प्रोग्राम है डेली डोज के नाम से है। इसमें हम डेली का 20 क्वेश्चंस लाते हैं जो यूपीएसआई, यूपी लेखपाल और यूपी कांस्टेबल से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं इसमें। ठीक है, यदि आप हमारे साथ प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे जो लाल बटन दिया हुआ है उसे दबा दीजिए, जिससे आपको आने वाला डेली का वीडियो आपको मिल जाए। क्योंकि दोस्तों, यदि आपको डेली का प्रैक्टिस करना है हमारे साथ तो आपको चैनल सब्सक्राइब करना होगा, जिससे आने वाला डेली का वीडियो आपका नोटिफिकेशंस आपको मिल जाए। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है, भाषा लिखने के लिए प्रयुक्त चिन्हों के व्यवस्थित रूप को क्या कहते हैं? ए बोली, बी भाषा, सी लिपि, डी व्याकरण। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका सी, लिपि कहते हैं। भाषा लिखने के लिए प्रयुक्त चिन्हों के व्यवस्थित रूप को लिपि कहते हैं, या दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं जिस रूप में वर्ण लिखे जाते हैं उसे लिपि कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए शब्दों में से सही शब्द पहचानिए। ए त्योहार, त्योहार, त्योहार। तो इसमें जो आपका सही आंसर होगा वो होगा आपका बी, त्योहार। इसमें ओ की मात्रा आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए शब्दों में से नित्य एक वचन में प्रयोग होने वाला कौन सा शब्द नहीं है? ऑप्शंस दिए गए हैं आपको, जनता, पानी, हस्ताक्षर, आकाश। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका हस्ताक्षर, सी आंसर इसका। ये नित्य एक वचन में यूज होते हैं। आपको पता होना चाहिए जो नित्य बहुवचन में प्रयोग होने वाले शब्द हैं वे होते हैं आपके आंसू। मैं बता देता हूँ आपको, जो याद रखना है, आंसू होते हैं। ठीक है, हस्ताक्षर है जो ये बहुवचन में यूज होता है। ठीक है, हस्ताक्षर। एक शब्द होता है आपका लोग, एक शब्द है आपका लोग। ये शब्द भी आपका बहुवचन में यूज होता है। ठीक है, एक होता है समाचार, समाचार। जो शब्द मैंने आपको बताए हैं ये नित्य बहुवचन में यूज होते हैं। ठीक है, जिसका आपको पता होना चाहिए। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा बी, क्योंकि ये नित्य एक वचन में प्रयोग नहीं होता है, ये बहुवचन में प्रयोग होता है। नेक्स्ट है आपका, वर्ष 1982 में इनमें से किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? जयशंकर प्रसाद को, महादेवी वर्मा को, बंकिम चंद्र चार्जर को, या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चंस का सही आंसर होगा आपका बी, महादेवी वर्मा को जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था 1982 में। आप बता सकते हैं इसकी किस रचना के कृति के ऊपर जो है इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो मैं बता देता हूँ, इसका जो सही आंसर है वो है यामा। यामा के ऊपर इन्हें जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था 1982 में। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साकार का विपरीत शब्द दिए हुए विकल्पों में से कौन सा है? ए आकार, बी विकार, सी निराकार, या डी प्रकार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी, साकार का जो विपरीत या विलोम शब्द होगा वो हो जाएगा निराकार, जिसका कोई आकार ही नहीं। आगे बढ़ते हैं। रिक्त स्थान दिए गए हैं और विकल्पों में से आपको रिक्त स्थान में भरना है। तो रिक्त स्थान और फिर रिक्त स्थान दिया हुआ है आपको, दोनों शब्द जिन्हें मूल शब्दों में जोड़कर नए शब्दों का निर्माण किया जाता है। ए संधि समास, बी उपसर्ग या प्रत्यय, या सी संज्ञा या विशेषण, या डी क्रिया या समास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी, उपसर्ग और प्रत्यय। शब्द के स्टार्टिंग में, शुरुआत में, और शब्द के बाद में शब्दों को जोड़कर, ठीक है, नए शब्दों का निर्माण किया जाता है। उपसर्ग में आप जो है शब्द के पहले जोड़ते हैं, और प्रत्यय में आपको जो है शब्द के बाद में लगाकर शब्दों का निर्माण करते हैं, नए शब्द का निर्माण करते हैं।
नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। पंक्ति शब्द का वचन बदल कर लिखिए। ए पंक्तियों, बी पंक्तियाँ, सी पंक्तियाँ, डी पंक्तियाँ। तो आपको इनसे इनका आंसर बताना। सारे ही ऑप्शंस जो है बहुत पेचीदा दिए हुए हैं, जो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है आपके लिए। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका डी पंक्तियाँ। इसमें आपका छोटी की मात्रा आती है। आगे बढ़ते हैं। और ये इसका पंक्ति का क्या है? बहुवचन रूप। 8वां क्वेश्चन है। कनक कनकते शोगुनी मादकता अधिकाए, ये खाए वे रात वे पाए बेरात। यहाँ कौन सा अलंकार है? ए उपमा अलंकार, बी श्लेष अलंकार, या सी अनुप्रास अलंकार, या डी यमक अलंकार। तो यहाँ पर आपका है यमक अलंकार। जो भी पंक्तियाँ आपको दी गई है उसमें यमक अलंकार है, क्योंकि एक यहाँ पे दोनों जो कनक है, कनक जो शब्द दिए गए हैं आपको, कनक शब्द, इसके दोनों के मीनिंग अलग अलग है, मतलब अलग अलग है। पहले का अर्थ जो होता है, इस कनक का अर्थ होता है धतूरा, और इस कनक का अर्थ होता है सोना। ठीक है। जब काव्य में या पंक्ति में कोई शब्द बार बार आए और प्रत्येक बार उसका अर्थ अलग अलग हो, तो वहाँ पर क्या होता है आपका यमक अलंकार। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। आगे बढ़ते हैं। दिए गए विकल्पों में से बादल का समानार्थी शब्द कौन सा विकल्प है? ए अंबुज, बी नीरज, सी जलज, या डी अम्बुद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी अम्बुद। ध्यान देना बच्चों, समानार्थी शब्द बताने हैं। मैं यहाँ पर आपको एक ट्रिक बता देता हूँ। जब भी बाद में जय आएगा, जय, ये सब कमल से रिलेटेड हो जाएगा, कमल। ठीक है। अंबुज, नीरज, जलज, और यहाँ पर है दय, तो ये क्या है आपका समानार्थी शब्द आपका बादल का। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 10वें क्वेश्चन पर। जिस कृति के लिए कवि नागार्जुन को अकादमी पुरस्कार मिला था वह किस भाषा में रचित थी? ए मैथिली, बी संस्कृत, या सी हिंदी, या डी प्राकृत। तो इसका जो सही आंसर है आपका वो है आपका ए नागार्जुन। नागार्जुन को जो है वास्तविक नाम उनका वेदनाथ मिश्र था। बाबा के नाम से जाना जाता था उन्हें, बाबा। ठीक है। वेदनाथ मिश्र इनका जो है असली नाम था, वास्तविक नाम था। और इनकी जो रचना थी वो थी आपकी पत्रहीन नग्न गाछ। कौन सी थी? पत्रहीन नग्न गाछ, जो है आपका मैथिली भाषा में लिखी हुई थी। 1968 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था इस रचना के लिए। आगे बढ़ते हैं। नीचे दिए गए शब्दों में से कौन सा गुणवाचक का उदाहरण नहीं है? ऐतिहासिक, पाश्चात्य, प्रभावशाली, बहुत लंबी रस्सी। तो इसका जो आंसर है आपका हो जाएगा डी बहुत लंबी रस्सी। ये वाला जो है गुणवाचक का उदाहरण नहीं है, वरना ऐतिहासिक गुण बताता है, पाश्चात्य ये भी, और प्रभावशाली भी। बहुत लंबी रस्सी है, गुण नहीं बताता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्रिया के जिस रूप से वर्तमान में क्रिया के होने का संदेह हो वह क्रिया का संदर्भ क्या कहलाता है? संभावित भविष्य, संदिग्ध भूत, संदिग्ध वर्तमान, या डी अपूर्ण वर्तमान। तो ये आपके लिए क्या हो जाएगा? इसका आंसर सी संदिग्ध वर्तमान। आगे बढ़ते हैं। जबरदस्ती चिपका हुआ, इसके अर्थ को दर्शाता सही मुहावरा दिए हुए विकल्पों में से कौन सा है? नाक को चने चबाना, गले पड़ना, नाक में नकेल डालना, या गले का ढोल। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका बी गले पड़ना। नेक्स्ट, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा उपमा अलंकार का भेद नहीं है? ए लक्षण, बी वाचक, सी उपमान, या डी साधारण धर्म। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ए लक्षण, क्योंकि आपका जो उपमा अलंकार है उसके अंदर 4 चीज़ें पाई जाती है। एक तो होता है उपमान,
एक होता है आपका उपमेय, ठीक है, एक होता है आपका वाचक, और एक होता है आपका साधारण धर्म जो दिया हुआ है, तो लक्षण नहीं होता उसमें। नेक्स्ट, कादम्बरी किस लेखक की रचना है? भवभूति की, बाणभट्ट की, विद्यापति की या कबीर की? काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है जीएस में, देख लीजिए आप, या हिंदी में। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका बाणभट्ट, बाणभट्ट द्वारा जो है कादम्बरी की रचना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, नाव का समानार्थी शब्द निम्नलिखित विकल्पों में से कौन नहीं है? तरी, नौका, डोंगी या तरुणी? तो इसका जो सही आंसर है आपका डी, तरुणी, क्योंकि तरुणी युवती का समानार्थी है। किसका है? युवती का। और बाकी जो समानार्थी है वो नौका के समानार्थी है। नेक्स्ट है आपका, निम्न शब्दों में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? राशि, विधि, जाति या शशि? तो इसका जो सही आंसर है आपका सी, शशि जो है आपका पुल्लिंग शब्द होता है। शेष सभी क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। नेक्स्ट है आपका, चांदनी का समानार्थी निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? चमक, ज्योत्सना, रोशनी या बिजली? तो इसका सही आंसर है आपका डी, बिजली जो है चांदनी का समानार्थी शब्द नहीं है। ध्यान देना, ज्योत्सना शब्द कई बार जो है एरर में पूछा गया है शुद्ध रूप में, ठीक है, तो ज्योत्सना भी आपको पता होना चाहिए कि कैसे लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अचानक घबरा जाना अर्थ के लिए निम्नलिखित में से उचित मुहावरा कौन सा विकल्प है? भीगी बिल्ली बनना, अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारना, हक्का बक्का रह जाना या हाथों के तोते उड़ना? तो इसका जो सही आंसर है आपका डी, हाथों के तोते उड़ जाना, अचानक घबरा जाना। लास्ट क्वेश्चन से आज का, लोकोक्ति अपने आप में पूरा वाक्य कर होती है, जबकि मुहावरा होता है पूर्णिकाई, वाक्यांश, परंपरागत कथन, अर्थ विशेष। तो इसका सही आंसर है आपका वाक्यांश। ठीक है दोस्तों, आज के लिए ये 20 जो क्वेश्चंस थे आज का डेली डोज में थे। और यदि आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए जिससे आप डेली का प्रैक्टिस कर सको, तो इस चैनल को आप जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, जो नीचे लाल बटन दिया हुआ है उसे दबा दीजिए, जिससे आने वाला नोटिफिकेशन डेली का आपको मिलता रहे। धन्यवाद।